हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस नए वीडियो लेक्चर में। हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन दे रखा है जो इस प्रकार है। देखिए, एक्स समीकरण एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स को हल कीजिए। जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन और ये 2023 में और 2024 में आया हुआ प्रश्न है जो 5 नंबर का होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम रैखिक अवकल समीकरण के रूप में पहले लिखेंगे। तो दी गई समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दिए गए समीकरण को दिए गए दिए गए समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने पर तो जो आपका समीकरण दे रखा है पहले उसको उतार लेते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बटे एक्स मिलेगा। यहाँ पर मिल जाएगा log x बटे x मिल जाएगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस y बटे माइनस वाई बटे एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बटे एक्स। मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। अब इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स प्लस माइनस एक बटा एक्स यहाँ y और ये हो जाएगा log x बटे x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे रैखिक अवकल समीकरण से। तो लिखते हैं यह रैखिक रैखिक अवकल अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का समीकरण है जहां आपको p का मान कितना दिखाई दे रहा है 1/x। तो लिखेंगे जहां p इज इक्वल टू माइनस एक बट्टा एक्स तथा q इज इक्वल टू log x बटा x, ठीक है। अब जब ये रैखिक अवकल समीकरण का रूप है तो सबसे पहले हम लोग समाकल गुणांक निकालते हैं। लिखते हैं समाकल गुणांक ज्ञात करने पर समाकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो समाकल गुणांक का सूत्र होता है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर समाकलन p dx। यहाँ पे x के सापेक्ष है तो d यानी dx के सापेक्ष है तो यहाँ dx लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y इंटीग्रेटिंग f इज इक्वल टू e की पावर p का मान कितना है -1/x। तो यहाँ पर लिखा जाएगा -1/x dx। माइनस को बाहर निकालते हैं तो ये मिल जाएगा e की पावर माइनस समाकलन 1/x dx। आप सभी को पता है कि 1/x का समाकलन कितना होता है, ये माइनस है तो माइनस 1/x का समाकलन होता है log बेस ex। अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर log x की पावर -1 लिखा जा सकता है। आपको पता ही है कि e से log कैंसिल हो जाता है तो इसे लिखा जाएगा x की पावर -1। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x। अर्थात हमें पता चल गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना है 1/x है। तो इसका व्यापक हल निकाल देते हैं, अभिष्ट हल। इसका फॉर्मूला होता है, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद निकालने के बाद y इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा जाता है इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पर y है तो y लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना आ गया है 1/x
एक्स। तो लिखा जाएगा यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू क्यू का मान कितना है लॉग एक्स अपॉन एक्स गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1/x और यहाँ dx प्लस सी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो y इंटू 1/x इज इक्वल टू समाकलन लॉग x बटे एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करते हैं इसको ऊपर भेजते हैं x की पावर -2 यानी x की पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -2। तो लिखा जाएगा y 1/x इज इक्वल टू लॉग x इंटू एक्स की पावर -2 dx प्लस सी। अब हम क्या करेंगे इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे सेकेंड मानेंगे। अब इसका हमें क्या करना है समाकलन ज्ञात करना है खंडशः समाकलन। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसी को उतार लेते हैं। i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास हमने जो माना था वो क्या था सॉल्यूशन किए थे कितना आया था तो पहले लिख लेते हैं। अब इसे मानते हैं इसे फर्स्ट लेंगे और इसे क्या लेंगे सेकेंड लेंगे। अब यहाँ पे y इंटू 1/x इज इक्वल टू ये आपका फर्स्ट है ये आपका सेकेंड है तो फर्स्ट का अवकलन log x सेकेंड का समाकलन dx माइनस d/dx फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन x की पावर -2 dx पूरे का dx। ठीक है। अब यहाँ पे y का गुणा 1 में करेंगे तो y बटे x लिखा जाएगा। ये log x है तो log x की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा -1 नीचे भी -1 हो जाएगा। ठीक है -2 प्लस 1 घटाएंगे तो -1 नीचे भी -1 लिखा जाएगा। फिर माइनस समाकलन log x का अवकलन होता है 1/x इंटू एक्स की पावर -2 का समाकलन हो जाएगा -1 बटे -1 और यहाँ dx लिखा जाएगा। अब यहाँ पे y बटे x इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे c चलता रहेगा। ठीक है c को चलाते रहिएगा और ये हो जाएगा log x इंटू माइनस इसको लिख सकते हैं 1/x माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1/x इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x dx प्लस c। ठीक है अब ये हो जाएगा y/x माइनस आगे भेज दीजिए log x इंटू 1/x प्लस 1 का गुणा 1 में कीजिए तो 1/x स्क्वायर dx प्लस c। अब y बटे x इज इक्वल टू -1/x ये log x हो जाएगा ऐसे कर दीजिए प्लस ये हो जाएगा x की पावर -2 dx प्लस c। तो y बटे x बराबर -1 बटे x log x प्लस x की पावर -2 का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x की पावर -1 प्लस c। तो इस प्रकार से मिल जाएगा y बटे x इज इक्वल टू -1/x log x -1/x प्लस c। अब x का पक्षांतर करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें x का गुणा करेंगे तो x -1/x log x -1/x प्लस c। ठीक है अब इसमें आपस में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x/x log x -x/x प्लस cx। तो इस प्रकार से मिल जाएगा y इज इक्वल टू x से x कैंसिल माइनस log x -1 प्लस cx। y इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले प्लस cx लिख लें cx और माइनस log x -1। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं cx माइनस कॉमन ले लेते हैं log x प्लस 1। ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।